अस्सलामुअलैकुम। तो बीजेपी वाले तलपति विजय को लेकर ख्वाबान देख रहे थे कि तलपति विजय की पार्टी जो है बीजेपी के साथ अलायंस करेंगी तो इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे जीते तो। लेकिन आज तलपति विजय ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस करने वाले नहीं है, चाहे बीजेपी वाले कितना भी बड़ा ऑफर देने दो। आपको बता दूं कि साउथ के अंदर से बीजेपी का कंप्लीटली सफाया हो चुका है। सिर्फ साउथ के अंदर कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सरकार थी, वहां पर से भी बीजेपी की सरकार खत्म हो चुकी है। तो इस मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चेन्नई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मशहूर एक्टर और तमिलागा वेतरी कजागम के लीडर विजय ने रमजान के पाक महीने के 28वें रोजे पर खास इफ्तार दावत का इंतजाम किया। यह इफ्तार महाबलीपुरम के 4 पॉइंट्स बाई शेराटन होटल में रखा गया था, जहां सिर्फ इनवाइट किए गए मेहमानों को ही बुलाया गया। शाम करीब 6 बजे विजय खुद वेन्यू पर पहुंचे और रोजा रखने वाले लोगों के साथ मिलकर इफ्तार किया। इस दौरान इन्होंने सिर्फ शिरकत ही नहीं की बल्कि नमाज और दुआ में भी एक्टिवली हिस्सा लिया, जो इनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सोशल और इमोशनल मैसेज देता है। विजय का अंदाज भी काफी सिंपल और रिस्पेक्टफुल था। इन्होंने सफेद शर्ट, हल्का ब्राउन पैंट और सर पर टोपी पहनी हुई थी, जो रमजान की तहजीब और इज्जत को दिखाता है। इन्होंने यहाँ मौजूद लोगों और अपनी पार्टी के वर्कर को मुखातिब करते हुए एक छोटा लेकिन इंपैक्टफुल स्पीच भी दिया। इनका लहजा पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और इन्होंने लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि हमेशा खुद पर भरोसा रखो, अच्छा वक्त जरूर आएगा और जीत पक्की है। एक तरफ अपने नौजवाना बचपन से जिसको सुपरस्टार बोल के फॉलो करते, चाहे वो सलमान खान रहने दो, शाहरुख खान रहने दो, आमिर खान रहने दो, एक भी इफ्तार पार्टी में भाई झूठे मुंह से भी जाके नमाज पढ़े सुनाई देखे अपन आज तक। बाबा सिद्दीकी की पार्टी में जाते थे और बाबा सिद्दीकी मौत के बाद तो ये साल ना दिखे भी नहीं, समझो कौन सी भी इफ्तार पार्टी में। और दूसरी तरफ साउथ के बड़े सुपरस्टार जो गैर मुस्लिम है, ये जो है रमजान इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे, इफ्तार की दावत अटेंड करे, यहाँ तक कि नमाज भी अदा कर रहे भाई। खैर, इस इवेंट की बड़ी बात के बारे में बात कर लेंगे। तो इस इवेंट का एक सियासी एंगल भी सामने आया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अफवाह चल रही थी कि टीवी के पार्टी एनडीए अलायंस में शामिल होने वाली है। लेकिन विजय ने इन तमाम खबरों को सीधा झूठा बताते हुए कहा कि इनकी पार्टी कभी भी अपने सेकुलर पॉलिसी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इन्होंने जोर देकर कहा कि टीवी के किसी भी अलायंस में शामिल नहीं हो रही है, आने वाली सरकार इनकी पार्टी की लीडरशिप में ही बनेगी। इनका कहना था कि जब से ये सियासत में आए हैं तब से इनके खिलाफ मुख्तलिफ तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। विजय ने कहा कि लोग पहले ये कह रहे थे कि वो किस टीम में है, कौन से ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन जब सबको समझ आया कि ये सिर्फ अवाम की टीम का हिस्सा है, तब इनके खिलाफ नई नई कहानियां बनाई जाने लगी। इन्होंने ये भी कहा कि जब इनके खिलाफ कुछ काम नहीं आ रहा तो अलायंस की झूठी खबरें फैलाकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन्होंने अपने सपोर्टर से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। इन्होंने अपनी बात को और मजबूत करते हुए कहा कि इनकी पार्टी हमेशा सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर ही काम करेगी और इसमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि सियासत में वो ना किसी के लिए झुकेंगे और किसी वजह से अपनी आइडियोलॉजी को बदलेंगे। इनका कहना था कि इनकी पार्टी अपनी लीडरशिप में ही तमिलनाडु में हुकूमत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान विजय ने सभी लोगों को रमजान की मुबारकबाद दी दिल से और अपनी स्पीच का एक एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल लाइन के साथ किया, जिसमें इन्होंने कहा कि हमेशा अपने आप पर भरोसा रखो, अच्छा होने वाला है और जीत तुम्हारी होगी। ये लाइन इनके सपोर्टर्स के लिए एक इमोशनल मैसेज के तौर पर देखी जा रही है। अगर पिछले साल की बात करें तो विजय ने रमजान के पहले जुमा पर भी चेन्नई के रोयापेटा YMCA ग्राउंड में एक बड़ा इफ्तार ऑर्गेनाइज किया था, जहां हजारों लोग ने शिरकत की थी। उस वक्त भी इन्होंने नमाज में हिस्सा लिया था और रोजेदारों के साथ इफ्तार किया था। इस साल का इवेंट थोड़ा लिमिटेड था, जहां सिर्फ करीब 1000 लोगों को इन्वाइट किया गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट और मैसेज काफी बड़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विजय का इफ्तार इवेंट सिर्फ एक रिलीजियस गैदरिंग नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और सोशल स्टेटमेंट भी था, जहां इन्होंने अपनी सेकुलर इमेज को और मजबूत किया, अफवाहों को खत्म किया और अपने सपोर्टर्स को एक क्लियर डायरेक्शन दिया कि इनकी पार्टी किसी भी अलायंस के बिना अपने दम पर आगे बढ़ेगी। ये इवेंट तमिलनाडु की सियासत में आने वाले दिनों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और विजय की लीडरशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीफ मिनिस्टर के एक बड़े कंटेंडर है और काफी लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये अगले चीफ मिनिस्टर होंगे तमिलनाडु के। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी हाल ही में इफ्तार पार्टी अटेंड करे थे और ये वहां पर नमाज भी अदा करे थे। और ये पहली बार नहीं है चंद्रबाबू नायडू नमाज अदा करे, हर साल रमजान के पाक महीने में ये एक इफ्तार पार्टी भी अटेंड करते हैं और उस इफ्तार पार्टी के अंदर नमाज भी अदा करते हैं। आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में है, लेकिन फिर भी ये जो हर साल करते हैं और ये हमेशा से एक सेकुलरिज्म का मैसेज देते हैं। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश के मुसलमान अभी भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और एक खास बात आपको बता दूं कि इनका अलायंस बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश के अंदर अंधभक्तों को दबाया गया है। अंधभक्त यही सोचे होंगे कि आंध्र प्रदेश के अंदर अब अलायंस आ गया बीजेपी का तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने सब अंधभक्तों को दबा कर रख दिया है और जो
लोग हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो गैर मुस्लिम है, इनकी नमाज कबूल होती। भाई कबूल तो नमाज नहीं होती, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो मुसलमान एक्टर, जो बड़े लाखों करोड़ों मुसलमान फैन फॉलोइंग लेके है, वो लोगों को तो अपन रमजान में रोजा रख रहे तो भी नहीं देखे ना, उन लोगों को किसी के साथ इफ्तारी करने तो देखे ना, उनके सर पे कोई टोपी देखे अपन। और बंडी संजय क्या बोल रहा था कामारेड्डी का MP के, देखो लोग किस तरीके से मुसलमानों के इफ्तार पार्टी अटेंड कर रहे। अरे जरा देख रहे भाई वीडियो के अंदर, तेलंगाना का प्रेसिडेंट रामचंद्र राव, जो तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगा, वो रहा, इन्हें खुद इफ्तार पार्टी के अंदर शामिल होकर लोगों को इफ्तार करा रहा, लोगों के हाथों से खजूर खा रहा। अरे अब कान तो भी गया रे बंडी तेरी इस जॉइंट में सुखी डंडी। और जो भी लोगों को आप देख रहे हैं, ये लोग मुस्लिम माइनॉरिटी मंच बल के RSS वाले एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाए भाई। तो पूरे हैदराबाद ओल्ड सिटी के मुसलमानों को ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल करा रहे। ओल्ड सिटी के अंदर ये लोगों के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम भी हुए, उसके अंदर काफ़ी मुसलमान ज्वाइन भी हुए इनके साथ। अब इन लोगों में बड़े हाफिज भी है, आलिम भी है, इमाम भी है, मौजन भी है। आज के दौर में अपन नहीं बोल सकते कि किसके अंदर क्या है बोल के। अपने जहन में अपन एक बात बिठा लिए कि भाई अगर कोई दाढ़ी छोड़ लिया, चेहरा रख लिया और टोपी पहन लिया तो उन्हें सच्ची बात करता हूँगा। लेकिन अपन जो दौर में गुजर रहे, किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर सकते भाई, कौन बीजेपी का है, कौन अपना है, कौन पराया है। मुनाफिकत जो है सबसे बड़ा फितना है जो अपने साथ है। अपन मुनाफिकों को पहचाना बहुत मुश्किल है। वो लोग इबादत भी ऐसा करते हैं कि अपन देखते कि अब्बा क्या इबादत कर रहा भाई, इन्हें वाकई दीनदार दिख रहा बोलना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम एक ऐसे दौर में गुजर रहे कि आंख बंद करके किसी के भी ऊपर चेहरा देकर भरोसा नहीं कर सकते, समझो। और बीजेपी वालों की पॉलिटिक्स भी समझो, जहां पर ये खुद इफ्तार पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे तो दूसरी तरफ इनका प्रेसिडेंट खुद इफ्तार पार्टी करा रहा। अब वाराणसी के घाट की न्यूज़ तो आप देखे ही होंगे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हर किसी का हक है वो कहीं पर भी जाकर रोजा इफ्तार कर सका। देखो भाई, रोडों के ऊपर होली खेलते, गंदगी फैलाते रहते। गंदगी का मतलब है कि मुहर्रियों का पानी रोडों के ऊपर फेंकते रहते, फिर म्यूनसिपालिटी वाले आके रात भर साफ करते रहते, गंदी बो उठा देते, सड़कों के ऊपर अंडे पूरे फेंके हुए रहते। लेकिन मुसलमान एक कश्ती के अंदर बैठ के, वो कश्ती बुक करके, जो गैर मुस्लिम की कश्ती है वो बुक करके बैठ के इफ्तार पार्टी करके एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया। वीडियो वायरल भी हो गया। हो सकता है ये बात उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। उनको ऐसा लगा कि देखो मुसलमान, गंगा नदी इनकी नहीं होती भाई, गंगा नदी सबकी है, चाहे वो कौन सी भी नदी रहने तो इंडिया के अंदर सबकी है। अब इन लोग बोल रहे हैं कि चिकन की बिरयानी खा के चिकन के हड्डियां जो है गंगा नदी के अंदर फेंकने से पानी खराब हो गया कहते। अब क्या बोलूं भाई, मैं वहाँ आजू बाजू जो है पूरे नदी के आजू बाजू लोग सुबह से शाम तक डब्बा लेके बैठे हुए रहते। अब वो कहाँ पड़ जा रहा, पानी साफ रहता उससे। अब ये देख सकते हैं आप नौजवान मुसलमानों को बेचारों को जो है हिरासत में ले लिए। रमजान का पाक महीना चल रहा है, ये लोग एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करे तो उनको भी जेलों के अंदर डालने के वास्ते FIR रजिस्टर कर दिए। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स ये है कि जहां पर अनभक्ता मेजॉरिटी में रहते उनको खुश करने के वास्ते ऐसे हरकतें करते, और जहां पर अनभक्ता माइनॉरिटी में रहते वहां पर मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के वास्ते रोजे इफ्तार भी कर देते हैं। अगर जरूरत पड़े तो केरला के अंदर तो बड़े का गोश्त भी बेचते बोल दिए थे। इस मामले पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। इन गिरफ्तारियों को लेकर अखिलेश यादव का मीडिया से बात करते हुए क्या कहना है, आइए सुनते हैं। उन्हें DM SP SO साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।